नमस्कार, आप देख रहे हैं ओके इंडिया और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। खबरों की तरफ बढ़ते हैं रफ्तार के साथ। यूएई ने भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम की दुबई से कुल 15,000 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया है। जब्त की गई संपत्ति में होटल और कई कंपनियां भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की तरफ से सौंपे गए डोजियर के बाद यूएई सरकार ने कार्रवाई की है। बता दें कि इसके अलावा भी दाऊद इब्राहिम की 8 अलग अलग देशों में करोड़ों की संपत्ति है, जिन पर भी जल्द कार्रवाई हो सकती है। चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर 4 जनवरी को चीफ पद से इस्तीफा दे देंगे। इस बेबाक और सख्त टिप्पणी करने वाले सीजीआई के तौर पर जाने जाने वाले ठाकुर ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। जस्टिस जेएस शेखर के नए चीफ जस्टिस बनेंगे। बता दें, जस्टिस ठाकुर के अंतिम मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से उन्हें फेयरवेल पार्टी भी दी गई है। फेयरवेल समारोह में वकीलों और जजों की काफी भीड़ और देखकर जस्टिस ठाकुर भावुक हो गए। गौरतलब है कि जस्टिस ठाकुर फैसले सुनाने के साथ साथ कई बार केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों ले चुके हैं। अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच जारी जल विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए अमेरिका पहल की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पाक के प्रसिद्ध अखबार डॉन के मुताबिक इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए अमेरिका ने दोनों की तरफ से किसी भी निमंत्रण का इंतजार भी नहीं किया। बता दें कि दोनों देशों के बीच सिंधु जल बंटवारे को लेकर ये विवाद पनबिजली परियोजना को लेकर है, जिन पर भारत किशनगंगा और रेटल में काम कर रहा है। डॉन के आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी ने इस मामले में पाक वित्त मंत्री इशाक दर से मुलाकात करते हुए विवाद के शांतिपूर्ण समाधान से लेकर संबंधित विकल्पों पर चर्चा की है। संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति यानी सीसीपीए की बैठक में खत्म हो गई है। इस बार संसद सेशन 31 जनवरी से शुरू हो जाएगा। शीतकालीन सत्र में कोई काम न होने की वजह से केंद्र सरकार की नजर अब बजट सत्र पर है। सरकार इस सत्र को वक्त से पहले यानी जनवरी के आखिरी सप्ताह में ही बुलाने का विचार कर रही है। बता दें कि केंद्र सरकार 1 फरवरी को आम बजट पेश करेगी, जिसके लिए संसद सत्र 31 जनवरी से शुरू हो जाएगा। सपा में जारी घमासान पर यूपी के राज्यपाल राम नाईक ने कहा कि प्रदेश में किसी भी प्रकार का संवैधानिक संकट नहीं है और राजभवन की नजर प्रदेश में चल रहे घटनाक्रम पर बराबर लगी हुई है। साथ ही राम नाईक ने कहा कि जो घटनाक्रम चल रहा है वो गंभीर है, एक पार्टी विशेष का आंतरिक मामला है। इसका निर्णय मुख्य चुनाव आयोग को करना है। ऐसे में जो जिम्मेदारी राजभवन के दायरे में होगी उसे समय आने पर संविधान के अनुरूप पूरा किया जाएगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर नोटबंदी को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला किया है। लखनऊ में संवाददाता सम्मेलन में मायावती ने कहा कि नोटबंदी एक काला अध्याय है। 31 दिसंबर के पीएम के संबोधन पर निशाना साधते हुए मायावती ने कहा कि पीएम के संबोधन से देश की जनता को काफी उम्मीद थी, लेकिन पीएम ने नोटबंदी की सफलता या फायदे के बारे में देश की जनता को न बताकर उन्हें निराश किया है। बता दें कि पीएम की लखनऊ रैली में जुटी भीड़ को भी बीएसपी सुप्रीमो ने भाड़े की भीड़ बताते हुए पीएम मोदी को घेरा है। साथ ही सपा पर वार करते हुए मायावती ने कहा कि सपा के चलते यूपी में गुंडा और माफिया राज पूरी तरह से पैर पसार चुका है और जनता इससे मुक्ति चाहती है। समाजवादी पार्टी में पिछले कई दिनों से जारी घमासान कई बैठकों के बाद भी सुलझने का नाम नहीं ले रहा। मुलायम सिंह से मिलने पहुंचे अखिलेश यादव ने टिकट बंटवारे को लेकर 3 घंटे तक बैठक की और शर्तें पूरी न होने पर ही पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ने की बात कही। सुबह से आ रही सुलह की खबरों पर अखिलेश के बाहर आते ही विराम लग गया। वहीं 3 घंटे से चल रही बैठक किसी नतीजे के बिना ही खत्म हो गई। वहीं सपा से निष्कासित रामगोपाल यादव ने पार्टी में सुलह की सभी खबरों को सिरे से नकार दिया। पंजाब विधानसभा चुनाव के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 3 दिन के पंजाब और चंडीगढ़ दौरे पर हैं। मीडिया से बात करते हुए अरविंद केजरीवाल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का धर्म के नाम पर वोट मांगने के खिलाफ जो फैसला लिया गया है वो बहुत ही सराहनीय है। कुछ राजनीतिक पार्टियों ने धर्म और राजनीति को एक साथ करके समाज को गंदा कर दिया है, जिससे राजनीति भी गंदी हो रही है और धर्म को राजनीति से अलग रखकर राजनीति करनी चाहिए।
देश है और ये जितनी पार्टियां धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे समाज को बांटने की कोशिश करती हैं, इन्होंने धर्म को, राजनीति को मिक्स कर दिया। उससे धर्म भी खराब होता है, राजनीति भी खराब होती है। धर्म एक पर्सनल चीज़ है, कोई भी कुछ भी भगवान को मान सकता है, तो ये अच्छा आदेश है, इसको पालन होना चाहिए। पंजाब में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे नेताओं की विवादित बयानबाजी भी सामने आ रही है और अब इस कड़ी में पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष विजय सापला भी शामिल हो गए हैं। विधानसभा चुनाव के बारे में बात करते हुए विजय सापला ने कांग्रेस के प्रधान कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर विवादित बयान दिया। साथ ही विजय सापला ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि कैप्टन को पंजाब की कोई चिंता नहीं है और इसलिए कैप्टन दिल्ली में काफी दिनों से रुके हुए थे, क्योंकि उनकी पाकिस्तानी फ्रेंड इस वक्त दिल्ली में आई हुई है। समाजवादी पार्टी में हो रहे आंतरिक कलह को बीएसपी के राज्यसभा सांसद मुनकाद अली ने अपार दौलत की लड़ाई बताया है। मुनकाद ने कहा कि किसी परिवार या पार्टी में तभी लड़ाई होती है जब उसके पास अपार दौलत आ जाती है। 4 साल से सपा में ने जो लूटपाट की है, ये उसी के लूटे गए बंटवारे की लड़ाई है। वहीं मुनकाद ने नोटबंदी को लेकर पीएम पर निशाना साधा। बीएसपी सांसद ने कहा कि नोटबंदी से कितना कालाधन खत्म हुआ है, उसका पीएम खुलासा करें। बात की लड़ाई होती है या तो या उसके पास अपार दौलत आ जाए, उसके बंटवारे की लड़ाई। तो यहाँ से केवल बंटवारे की लड़ाई न इनका कोई मैन्युफैक्चरिंग एक बात है कि आंकड़ों के हिसाब से उनकी सरकार बनी, जिस तरीके से उन्होंने 4 साल लूटपाट की है, उसके बंटवारे की लड़ाई। अब ये पार्टी पूरी तरीके से खत्म हुई। जहाँ तक 31 दिसंबर तक का उन्होंने स्टेज से चीख के समय मांगा था, कहा था कि मैं 31 दिसंबर के अंदर सारा काला धन सामने ला दूंगा। तो हमारी पार्टी ये कहती है कि वो काला धन का खुलासा करे और बताए कि वो काला धन कितना निकाला है उन्होंने और कहाँ वो है काला धन। तो ये काला धन नहीं था, ये तो इस प्रदेश की पूरी, यानी इस देश की जनता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोटबंदी वाले फैसले को 2 महीने होने वाले हैं, लेकिन देश में अब भी कैश की किल्लत बरकरार है। लोग अब भी बैंक और एटीएम के चक्कर काटने में लगे हुए हैं। इस बीच लोग एटीएम इस्तेमाल करने के चार्ज दोबारा शुरू होने से परेशान हैं। डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन फीस में भी सरकार ने जो छूट दी थी, वो छूट का ऐलान नहीं किया गया है। जनता को उम्मीद थी कि 31 दिसंबर के बाद छूट को जारी रखा जाएगा, लेकिन आरबीआई ने इस बारे में अभी तक कोई भी निर्देश जारी नहीं किए। फर्रुखाबाद के थाना जहानगंज इलाके में बदमाश को पकड़ने गई पुलिस की मौजूदगी में व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस वाले मौके से भाग निकले। पूरा मामला तब का है जब बदमाश को पुलिस पकड़ने के लिए उसके घर लेने गई थी। बदमाश के खिलाफ कई मामले थाने में दर्ज हैं। मृतक के भाई इरफान ने बताया कि एक सफेद गाड़ी और बाइक उसके घर के पास आकर रुकी। उसमें से कुछ लोग थे जो पुलिस की वर्दी में थे। उन्होंने उसके भाई पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और मौके पर से फरार हो गए। यूपी के गाजियाबाद में ऑनलाइन फ्रॉड का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित के क्रेडिट कार्ड से करीब 2 लाख की ठगी हुई है। हैरान करने वाली बात यह है कि कार्ड पीड़ित के पास ही था, लेकिन ठगों ने अलग अलग जगहों से यूरो, दिनार और डॉलर में खरीदारी की। पीड़ित को मोबाइल पर एसएमएस के जरिए जानकारी मिली, जिसके बाद उसने कार्ड ब्लॉक करवाया। फिलहाल पीड़ित ने इसकी जानकारी पुलिस को दे दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेरठ में प्रेस वार्ता के दौरान नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष और शिवपाल यादव के करीबी माने जाने वाले अमित जानी ने रामगोपाल यादव को आस्तीन का सांप बताया। साथ ही कहा कि रामगोपाल यादव मुलायम सिंह के असली दुश्मन है, लेकिन मुख्यमंत्री इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रामगोपाल वो सांप है जिससे जितना दूध पिलाओ उतना ही तेज फुसफुसाता है। नेताजी और शिवपाल जी दोनों तरफ दौड़ा है। अमित जानी ने आगामी 8 जनवरी को बागपत के शिवाई में जन आक्रोश रैली के आयोजन का ऐलान किया है। हरियाणा के शिक्षा विभाग ने प्रदेश स्कूलों के विद्यार्थियों के न्यूनतम अध्ययन स्तर का मूल्यांकन करने और इसे बढ़ाने के उद्देश्य से हर 15 दिनों में लगभग 250 स्कूलों के निरीक्षण करने का निर्णय लिया है। इस
इसके तहत पहले चरण में विषम तथा दूसरे चरण में सम स्कूलों को लिया जाएगा, जिसके अंतर्गत दूसरे स्कूल के अध्यापक छात्रों की परीक्षा लेंगे, जिसमें 5 प्रश्न शामिल किए जाएंगे। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टी.के. दास ने मंगलवार को चंडीगढ़ में ये जानकारी दी। चंडीगढ़ प्रशासन ने गरीब और जरूरतमंद लोगों को भरपेट भोजन देने के लिए अन्नपूर्णा अध्याय योजना की शुरुआत की है। चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी बदनौर ने योजना का उद्घाटन किया। वहीं इस मौके पर सांसद किरण खेर समेत तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि इसके तहत जरूरतमंदों को स्वच्छ, पौष्टिक और सस्ता आहार मात्र 10 रुपए में मिलेगा। साथ ही योजना के तहत 5 से 7 हजार जरूरतमंद तक भोजन मिलेगा लोगों को। तो 10 रुपया तो कोई अफोर्ड कर सकता है, हालांकि बाहर जाए तो नहीं मिलेगा 10 रुपए में कुछ भी खाने को। इसमें 4 रोटी 6 रोटी साइज छोटा हो गया रोटी का क्या 6 रोटी सब्जी अचार सब मिलता है। बहुत बड़ा चंडीगढ़ को एडमिनिस्ट्रेशन तो गुमंतर जो एक जाति होती है वो घूमते रहते हैं, तो मुझे लगा कि उन लोगों को भी पूरी व्यवस्था, तो मैंने कहा खाना मिलता है कि हम लोगों को यहाँ खाना बनाने नहीं देते। सही बात है, उनको रात को रहने के लिए जगह तो मैंने व्यवस्था उसी टाइम करवाई। अब उन्होंने तो मैंने उनसे पूछा कि आपको खाने का के साथ गर्म खाना तो मिल पाएगा, वो पहले हकदार होंगे। देश के सबसे युवा सांसद दुष्यंत चौटाला का रिश्ता पिछले साल तय हो गया था। 3 जनवरी को युवा सांसद दुष्यंत चौटाला ने मेघना अहलावत को सगाई की अंगूठी पहनाई थी। बता दें कि दोनों की रिंग सेरेमनी एक प्राइवेट होटल में पूरी हुई। बताया जा रहा है कि सेरेमनी बेहद सादे तरीके से हुई। इस मौके पर होटल में केवल चौटाला और अहलावत फैमिली के करीब 40-45 मेंबर ही शामिल हुए। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं को इस कार्यक्रम में इनवाइट नहीं किया गया। इस दौरान पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला और पूर्व सांसद अजय सिंह चौटाला भी एक दिन की पैरोल लेकर कार्यक्रम में शामिल हुए। फिलहाल शादी की तारीख अभी तय नहीं हुई है। दादरी के साहूवास में बाइक गाड़ी में आए करीब 1 दर्जन बदमाशों ने हत्याकांड के एक आरोपी की गोली मारकर हत्या कर दी। हमले में हत्याकांड के आरोपी को 7 गोलियां मारी गई। आरोपी की बहन ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो बदमाशों ने उस पर भी हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गई। मृतक हत्याकांड में जेल से छुट्टी लेकर अपने घर आया हुआ था। मृतक के परिजनों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाते हुए जाम खुलवाया और मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। अलीगढ़ के क्वासी थाना इलाके में निर्माणाधीन मकान में एएमयू कर्मचारी की हत्या का एक मामला सामने आया है। ये मकान उसी एएमयू कर्मचारी का बताया जा रहा है, जहां उसकी हत्या ईंट से कुचल कर बड़ी बेरहमी से कर दी गई। पुलिस ने मृतक के मकान में किराए पर रही महिला और उसके प्रेमी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और मामले की गंभीरता से जांच में जुट गई है। खाने में मिलावट के इस मामले में रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कभी अनाज में कीड़े तो कभी जहरीला पानी। ऐसा ही एक मामला यूपी के बहराइच से भी सामने आया है, जहां कोटे के गेहूं में मिलावट की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि महिला कोटे से गेहूं लेकर आई थी, लेकिन गेहूं का आटा खाने के बाद बदलू नाम के युवक और उसकी बेटी की मौत हो गई। महिला की तबीयत खराब हो गई है। गाँव वाले ने मामला पुलिस में दर्ज करा दिया, जिसके बाद जिले के एसपी मौके पर पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी ली। यही नहीं, एसपी ने जांच के लिए गांव के एसडीएम और सीईओ को भी भेजा गया है। एक तरफ जहां यूपी सरकार शिक्षा मित्रों को बढ़ावा दे रही है, तो वहीं उसके प्रशासनिक और विभागीय अधिकारी का बर्ताव शिक्षा मित्रों को सरकार को कोसने पर मजबूर कर रहा है। आगरा में शिक्षा मित्र अपनी वेतन करने की मांगों को लेकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर 5 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। शिक्षा मित्रों का कहना है कि 3500 रुपये मानदेय के रूप में दिया जाता है, जो कि घर चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। रोहतक में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में अधिक प्लॉट लेने के मामले में 3 कर्नल समेत 31 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक 3 कर्नल समेत 31 लोगों के खिलाफ जानकारी मिली थी कि वो हुड्डा योजना में धोखाधड़ी करके एक से ज्यादा प्लॉट लिए हैं। जानकारी पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। गुरुग्राम के सोहाना रोड पर एक ही गांव के 2 बाइक सवार युवकों की पेड़ से टक्कर के कारण मौत हो गई।
गुरुग्राम के घड़ी गांव के बाल किशन और मनोज दोनों कल शाम बाइक से निकले थे और बाइक से टक्कर पेड़ से इतनी जोरदार हुई कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने इसी हादसे को लेकर हत्या करार दिया है। नाराज गांव वालों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक दोनों के शव बाइक के पास मिले और बाइक पेड़ से टकराई थी। यूपी की सियाना सीट से बीजेपी की टिकट के दावेदार नेता देवेंद्र लोधी की दबंगई सामने आई है। भावी एमएलए साहब अब प्लॉट कब्जाने के आरोप लगे हैं। अभी नेताजी को टिकट ही नहीं मिला था कि इससे पहले इलाके में उनकी दादागिरी शुरू हो गई। बुलंदशहर के कई इलाकों में खाली प्लॉटों और दुकानदारों पर कब्जा करने के लिए बीजेपी नेता देवेंद्र लोधी पर आरोप है। एक प्लॉट मालिक ने देवेंद्र लोधी पर पुलिस से साठगांठ कर प्लॉट पर कब्जा जमाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वहीं खुद पर आरोप लगते देख पुलिस अधिकारियों ने मामले की गंभीरता से जांच के आदेश दे दिए। कश्मीर के शोपियां जिले के मैदानी इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी हुई। मंगलवार को हुई इस बर्फबारी में जहां एक और शोपियां में बर्फ की चादर बिछ गई, तो वहीं स्थानीय लोगों के चेहरे पर भी रौनक लौट आई है। लोगों का कहना है कि बर्फबारी के कारण उनके बागों को काफी फायदा होगा और उनकी पैदावार भी काफी अच्छी होगी। जम्मू में पड़ती कड़ाके की सर्दी के बीच बर्फ पर चढ़ाई को एक खेल के रूप में लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। कश्मीर में बर्फ की चढ़ाई अपार क्षमता होने के बावजूद ऐसा कभी नहीं था कि बर्फ पर चढ़ाई खेल प्रेमियों के बीच काफी लोकप्रिय है और खेल प्रेमी इस खेल में नहीं चुनौतियों के लिए तलाश करते रहते हैं। हरियाणा के परिवहन मंत्री कृष्णा पवार अंबाला पहुंचे, जहां उन्होंने अपने संबोधन में लोगों के पानीपत में होने वाले रविदास महाराज जी की 640वीं जयंती पर कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया। वहीं परिवहन मंत्री ने कहा कि शहर में बस स्टैंड बनने के लिए सरकार ने 240 करोड़ की राशि की मंजूरी दी है। जल्द ही काम शुरू किया जाएगा। साथ ही इस कार्यक्रम के दौरान कुछ कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बीजेपी में भी शामिल हुए। खाने में मिलावट के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। कभी अनाज में कीड़े तो कभी जहरीला पानी। ऐसा ही एक मामला यूपी के बहराइच से सामने आया है। बता दें कि कोटे के गेहूं में मिलावट की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि महिला कोटे से गेहूं लेकर आई थी, लेकिन गेहूं का आटा खाने के बाद बदलू नाम के युवक और उसकी बेटी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला की तबीयत खराब हो गई है। गांव वालों ने मामले की सूचना पुलिस को दे दी है, जिसके बाद जिले के एसपी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। यही नहीं, एसपी ने जांच के लिए गांव में एसडीएम को भी सीओ को भी भेज दिया। उत्तराखंड के देहरादून में फौज में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का एक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को पिछले कई दिनों से सूचना मिली थी कि 2 युवक स्पोर्ट्स कोटे से नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से पैसे ठग रहे थे। बता दें कि दोनों आरोपी खुद को फौज में कर्नल बताकर लोगों से ठगी करते थे। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने दोनों को युवकों को धर दबोचा। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के पास से सेना की वर्दी और फर्जी ज्वाइनिंग लेटर भी बरामद किए हैं। बता दें कि अब तक ये आरोपी 32 लोगों को ठग चुके हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मछली पालन विभाग के एक महिला कर्मचारी के विभाग ने आरटीआई लगाई है। आरटीआई लगाने के बाद विभाग ने महिला को निलंबित कर दिया। पीड़िता का आरोप है कि विभाग में भर्ती के दौरान धांधली की गई थी। बताया जा रहा है कि कर्मचारी महिला कामिनी के बेटे ने फिशरमैन में की सूची में नाम न आने के बाद आरटीआई दर्ज कराई जानकारी थी, जिसके बाद कामिनी को पद से निलंबित कर दिया गया था। वहीं कामिनी को नौकरी से निकालने के बाद उसकी स्थिति ठीक नहीं है। पीड़िता ने सरकार से अधिकारियों के खिलाफ जांच की गुहार लगाई है। हरियाणा के पानीपत में पुलिस ने अपराध पर अंकुश लगाने के लिए स्पेशल अभियान चलाया है, जिसके तहत चेकिंग के दौरान पुलिस की सीबीआई ब्रांच ने चोरों के लिए गिरोह को पकड़ा है। पुलिस ने चोरों के पास से चोरी की 10 बाइक बरामद की हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि अभी गैंग का कुछ मुख्य आरोपी फरार है, लेकिन उसे भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। हरियाणा के चरखी दादरी में कोहरे के चलते सड़क पर हादसे होते जा रहे हैं। हादसे में गाय से भरा ट्रक पलट गया और ट्रक सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको पास के ही लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया।
वहीं ट्रक में मौजूद कई गायों की भी मौके पर मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक अवैध रूप से गाय को भरकर ले जाया जा रहा था, जिस बीच ट्रक का संतुलन बिगड़ने से यह हादसा हो गया। यूपी में सरकार भले ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए कितने भी दावे करती हो, लेकिन महिला के साथ छेड़छाड़ की वारदातें कम होने का नाम नहीं ले रही। ऐसा ही एक मामला मथुरा के थाना हाईवे इलाके का है, जहां कुछ दबंगों ने एक युवती के साथ छेड़छाड़ की, जिसका महिला ने विरोध किया और शोर मचा दिया, जिसके बाद मनचले अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। गुरु गोविंद सिंह की 350वीं जयंती के उपलक्ष्य में पर्यटन विभाग ने लखनऊ में पटना तख्त साहिब के लिए धार्मिक यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह रामोवालिया ने 15 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस यात्रा की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि इस यात्रा में सिखों के साथ साथ हिंदुओं ने भी बढ़ चढ़कर भागीदारी दिखाई। इस यात्रा में लोगों के साथ 4 पर्यटन अधिकारी और मेडिकल स्टाफ की भी पूरी व्यवस्था की गई। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए ओके इंडिया के साथ। नमस्कार।